नमस्कार। त्रिभुज चैप्टर नंबर 6.2 का दूसरा क्वेश्चन ले रखे हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। भुजा को बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं, इस फिगर के माध्यम से। एक त्रिभुज है पी क्यू आर और ये क्या रखा है पी क्यू पर बिंदु स्थित है कौन ई और पी आर पे स्थित है कौन एफ। और ये क्या रखा है कि यह इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो यह भुजा तैयार होती है ई एफ जो समांतर है क्यू आर के। यह कह रखा कि जो है कि इस त्रिभुज में यह ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। समांतर है या नहीं है। समांतर है होने के लिए और नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होती है। थेस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि अगर यह दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो यह भुजाएं क्या होती है अनुपात में होती है और बराबर होती है। थेस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि पीई बटे में ई क्यू बराबर होगी पी एफ के और एफ आर के। ध्यान रखिएगा, अगर यह दोनों भुजाएं का मान इस भुजा का मान और इस भुजा का मान बराबर आता है तब तो कहेंगे कि ई एफ क्यू आर के समांतर होगी। अगर पी क्यू और पी आर भुजा का मान बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। इसमें यही बताना है। आइए क्वेश्चन में हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि पीई बराबर 3.9 दे रखा है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, फिगर बना हुआ है। ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है, एफ आर 2.4। तो पीई बटे में ई क्यू का मान निकाल लेता हूं तो यहाँ पे आएगा 3.9 और ये 3, इनको हल करूंगा तो 39 बटे में 30। यह आ जाएगा हमारा कितना 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और ये 10, 13 बटे में 10। इसको हल करूंगा तो आएगा 3.6 बटे में 2.4। यह हो जाएगा 36 बटे में 24, 4 9 36 और 4 6 24। फिर 3 से करेंगे 3 त्रिके 9 और 3 दूना 6। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमको मालूम पड़ गया कि इन दोनों भुजाओं का मान बराबर नहीं है ना। इन दोनों भुजाओं का मान क्या है बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख लें हम लोग 13 बटे में 10 नॉट इक्वल 3 बटे में 2। मतलब हम यहाँ पे लिख ले भुजा को दर्शाते पीई और ई क्यू नॉट इक्वल है पी एफ और एफ आर के, है ना। जब इस भुजा का मान इस भुजा के मान के बराबर नहीं है तो क्या साबित होता है ई एफ और क्यू आर या दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है ना। यहाँ पे लिख देंगे अतः ई एफ भुजा क्यू आर भुजा के समांतर नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख लीजिए। इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा जगह कम है ना। बस इस फिगर इसको इरेज कर देंगे हम लोग। इसको रन दीजिए, देखता हूं इसमें क्या आता है। फिगर वही रहेगा तीनों में, बस हमको अंक नंबर बदल देना है और हल कर देना है, बस बता देना है। ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा की देखते हैं। पीई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर
और Q E की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर और PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर, है ना। इसको रख लेते हैं अनुपात में, 4 अनुपात है। यहाँ पे P की वैल्यू 4 और EQ की वैल्यू 4.5। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 40 और ये 5, है ना। तो 5 बट्टे 40 और 5 9 45। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग PF और FR को, तो ये हो जाएगा 8:9। ये तो इक्वल हो गया भैया 8:9 के, 8:9। तो हम क्या कहेंगे, यह 8:9 इक्वल है 8:9 के। इसका मतलब PE बराबर PE अनुपात EQ बराबर है PF के और FR के, है ना। जब बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि EF और QR भुजा क्या है, समांतर है। यहाँ पे नहीं हटा दूंगा, बस ऑप्शन में हो जाएगा हमारा। जब यह दोनों भुजाओं का मान बराबर है तो हम कहेंगे कि EF QR के समांतर है ना, समांतर है। फिर इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाला दूसरा खत्म हो गया हमारा। तीसरा देख लेता हूँ इसी तरह, तीसरा देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई पॉइंट को। देखिए कह रखा है कि PQ P और Q पूरा पूरा दे रखा है, PQ की वैल्यू 1.28 और उसके बाद क्या रखा है कि PR की वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर है और PE की वैल्यू दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर और PF की वैल्यू दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या है, ये टोटल में से, अगर टोटल में से मैं इसको घटा दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। 101.28 में से अगर इसको घटा दूंगा, दशमलव में दशमलव लगते हैं 18 और ये 0.101, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.10 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब टोटल में से PF को घटा दूंगा तो ये FR निकल जाएगा। तो टोटल हमारा 2.56 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ये 0 घटा देंगे, 0 2 और ये 2, इसकी वैल्यू आ गई 2.20। इस तरह से हम लोग अनुपात बना लेते हैं और मान निकाल लेते हैं। देखते हैं क्या दोनों की वैल्यू सेम है। तो कहा, हाँ दोनों की वैल्यू सेम है, देख लेते हैं 0.18 और 1.10, क्या आ जाएगा 18 और ये आपका 110, है ना, 110। तो इसको हम काट सकते हैं, 2 9 18 और इसको 2 25 10 और 2 25 10 और इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं PF और FR की, तो 0.36 और ये हो जाएगा 2.20, ये हो जाएगा हमारा 36 और 220। फिर काटता हूँ, 2 1 कम 2 2 8 16 2 1 11, फिर वही बात आ रही है हमारा ना, हाँ ये आ गया बराबर इक्वल है यार 55। इस तरह से क्या है, हमारी वैल्यू सेम आई, 9/55 बराबर 9/55। तो हम क्या कहेंगे, PE बटे में EQ इक्वल है
ई एफ के और एफ आर के, है ना। तो हम क्या कहेंगे, यह भुजा ई एफ क्यू आर के समांतर है। ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। थैंक यू, नमस्कार।